नमस्कार मित्रों, इस विद्यालय के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत सुस्वागतम। आज हम आपके लिए वंशस्थम नामक छंद का वर्णन बड़े ही सरल और सटीक ढंग से आपके लिए कराते हैं। वंशस्थम कौन सी छंद है? वंशस्थम। वंशस्थम जो छंद है वो 12 वर्णों वाली छंद है। कितने वर्णों वाली? 12 वर्णों वाली। इससे पहले जो छंद थी वो 8 वर्ण और 11 वर्ण। 8 वर्ण वाली जो छंद है उनमें भी कोई यति का विधान नहीं होता है। 11 वर्णों वाली छंद है उनमें भी कोई यति का विधान नहीं होता है। लेकिन यदि पूछता है तो 11 वर्णों वाली जो छंद है उनमें 5 और 6 वर्ण पर यति होती है। लेकिन उसी प्रकार से 12 वर्णों वाली जो छंद होती हैं उनमें भी कोई यति का विधान नहीं होता है। फिर भी यदि वो पूछता है तो 5 और 7 इन वर्णों पर यति होती है। वैसे यति विधानम भवति न भवति होता है या नहीं होता है तो आपको लिखना है न भवति अर्थात नहीं होता। इसलिए इसके बाद हम इसका लिखते हैं लक्षण। इसका लक्षण है जतौ तो। वंशस्थम उदीरतम जड़। ये इसका लक्षण है। वंशस्थम जो छंद है उसका लक्षण है जतौ तो वंशस्थम उदीरतम जड़। वंशस्थम उदीरतम कहते हैं, उसे वंशस्थम छंद कहते हैं। तुमन होता है तो। प्रत्येक छंद में जो लक्षण दिया होता है उसमें छंद का नाम होता है। छंद में जो यति होती है उनकी संख्या दी हुई होती है। अव्यय शब्द दिए हुए होते हैं। इनको छोड़कर जितने भी शब्द बचते हैं उन शब्दों में से वर्णों को पृथक पृथक किया जाता है। और जब वर्णों को हम पृथक पृथक कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो शेष रहता है वो गण शेष रहता है। अर्थात जितने वर्ण बचते हैं उतने ही उसमें गण होते हैं। तो माने तो वंशस्थम छंद का नाम, उदीरतम कहते हैं, उसे वंशस्थम छंद कहते हैं। अब हमारे पास जो शब्द बचे हैं वो ये 2 शब्द बचे हैं। जतौ कितने वचन? द्विवचन। जगण, जय का मतलब जगण और तय का मतलब होता है तल। दूसरा शब्द है जड़। कितने वचन? द्विवचन। जय का मतलब जगण और रे का मतलब होता है रग। इस प्रकार से इस छंद में वर्णों की संख्या होती है 12। गण जो व्यवस्था मिलती है जगण, तगण,
जगण और रगण। गण व्यवस्था जो मिलती है वो क्या मिलती है कि जगण, तगण, जगण और रगण, इस प्रकार की यदि गण व्यवस्था किसी भी छंद में दी हुई हो तो वह वंशस्थम नामक छंद होती है। परिभाषा। अर्थात जैसे छंद के प्रत्येक चरण में जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण, इस प्रकार की गण व्यवस्था होती है तो वहां वंशस्थम नामक छंद होती है। जिस छंद में प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण, इस प्रकार की गण व्यवस्था होती है तो वहां कौन सी छंद होती है? वंशस्थम नामक छंद होती है। पहचान। नंबर 1, इस छंद के प्रत्येक चरण में बारह वर्ण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12। कितने वर्ण होते हैं? 12। और चारों चरणों में कुल 48 वर्ण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और चारों चरणों में कुल कितने वर्ण होते हैं? 48। कितने वर्ण होते हैं? 48। इसके बाद आती है यति विधान, जिसका उल्लेख मैंने आपको सबसे पहले कर दिया। इसमें कुल वर्ण होते 12, पहली यति 5 पर और दूसरी यति 7 पर, अर्थात 12 वर्णों वाली जितनी भी छंद होती हैं उनमें वैसे तो अपना अलग अलग तरीका है छंद का। इस छंद में 5 और 7 वर्ण पर यति होती है, लेकिन यति विधानम नास्ति
यति का कोई विधान नहीं है। तो आइए यति विधानम इस छंद के प्रत्येक चरण में पहली यति, पांच वर्ण पर और दूसरी यति 7 वर्ण पर होती है, लेकिन यति विधानम नास्ति, लेकिन यति का कोई विधान नहीं है। इस प्रकार से यहाँ तक ये वंशस्तम छंद का वर्णन है, परिचय है, उल्लेख है। वंशस्तम छंद में वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 12। इसका जो लक्षण है वो लक्षण है जतौ तु वंशस्थम उदीरतम जरौ, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण इस प्रकार की गण व्यवस्था होती है तो वहाँ वंशस्थम नामक छंद होती है। इस छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 12 और चारों चरणों में कुल जो संख्या होती है वो होती है 48। पहली जो यति होती है वो 5 वर्ण पर होती है और दूसरी जो यति होती है वो 7 वर्ण पर होती है, लेकिन 12 वर्णों वाली छंद में कोई यति का विधान नहीं है। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ भी उठता है, कि 12 वर्णों वाली छंद, यदि 12 वर्णों वाली छंद अनेक छंद दी हुई हों तो उस स्थान पर हम उनकी पहचान कैसे करें। मित्रों, छंद का लक्षण याद करना अति आवश्यक है। यदि छंद का लक्षण हमें याद है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप ये समझिए कि हमें छंद का लक्षण बिल्कुल भी याद नहीं। जब छंद का लक्षण हमें याद नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी मुसीबत में हमें क्या करना है, तो हमें वही करना है जो हमने पहले किया। 11 वर्णों वाली छंद में जो हमने किया था वही परिवर्तन, वही नियम अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क में वही नियम बनाना है। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। समान वर्णों वाली जब छंद एक जगह पर पाई जाती हैं और आपके लिए ये प्रश्न पूछा जाता है तो हमें उन समान वर्णों वाली छंदों में से नाम अलग अलग कैसे लिखना है, तो इसका एक सीधा और सरल सटीक तरीका है कि उसमें पहला जो गण होगा उसमें किसी ना किसी प्रकार की भिन्नता अवश्य हो। पहला गण किसी छंद में दूसरा होगा, किसी छंद में दूसरा होगा, किसी छंद में दूसरा होगा। ये भिन्नता आपको अवश्य ही उसमें मिल जाती है। इसी के आधार पर हम छंद की पहचान कर सकते हैं। यह पहचान किसी विद्वान की पुस्तक में नहीं है, ये अपने दिमाग की पहचान है, क्योंकि एक किसी विद्वान ने कहा है कि पढ़ने से ज़्यादा गुणवान होना अति आवश्यक।
पढ़ने से ज़्यादा गुणवान होना अति आवश्यक है। यदि मनुष्य इस संसार का जीव मात्र विद्या ही ग्रहण करता है और उस विद्या पर अमल नहीं करता है, विद्या के बिंदुओं के बारे में नहीं सोचता है, उस विद्या का प्रयोग सांसारिक प्रयोग में नहीं करता है, तो उसकी विद्या निरर्थक मानी जाती। इसलिए तीन छात्र थे, तीनों ही छात्र गुरुकुल में विद्या अध्ययन किया करते थे। गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के बाद जब उनकी विद्या समाप्त हो गई तो वो तीनों ही छात्र अपने घर आने के लिए लालायित हुए। एक छात्र जो था वो किसी दूसरे गांव का था, दूसरे नगर का था, वो अलग दिशा को चला गया। दो छात्र एक ही दिशा के होने के कारण एक ही दिशा में चलने लगे। रात्रि का समय हो गया, रात्रि में उन्होंने विश्राम किया। विश्राम जब किया तो उन्हें भूख लगी, क्षुधा सताने लगी। क्षुधा जब सताने लगी तो एक मित्र ने कहा कि मित्र, आज हम बड़े दिनों के बाद अपना भरपेट भोजन करते हैं, इसलिए ग्रामीण भाषा में उसे तस्मै कहते हैं, अर्थात खीर का भोजन बनाते हैं। खीर का भोजन बनाया गया। मित्रों, नमक की जगह पे शक्कर की जगह पे उसमें नमक डाल दी गई। नमक जब डाल दी गई, खीर बनकर पकवान बनकर तैयार हो गया। दोनों मित्र भोजन के लिए तैयार हुए तो दोनों मित्रों में यह बात सताने लगी कि यह जो पकवान है यह मीठा होगा या कड़वा। तो एक मित्र ने कहा कि ये खीर जो है कड़वी होगी। एक ने कहा खीर कभी कड़वी नहीं होती है, ये तो मीठी होती है, ये पकवान तो मीठा होता है। दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन बातों ही बातों में एक दूसरे पर आक्षेप करने लगे। खीर जैसे ही खाई गई तो खीर कड़वी होने के बाद दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे दोनों सुबह जागने पर किसी राजा के राज्य में चले गए और राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने जब उनसे पूछा कि लड़ने का कारण क्या है, तो उन्होंने लड़ने का कारण बताया। राजा ने उससे पूछा, बेटा, ये खीर कड़वी थी, इसका तुझे ज्ञान कैसे हो? तो एक मित्र बोला, दोनों जो शिष्य थे, एक शिष्य बोला, राजन, जब हम विद्या अध्ययन किया करते थे तो हमें गुरुदेव ने एक शिक्षा दी कि बच्चों, यदि रास्ते में चलते हुए किसी नीम के वृक्ष पर ये पक्षी मिल जाता है तो समझ लीजिए तुम्हें भोजन मीठा नहीं मिलेगा, कड़वा मिलेगा। वो बात मुझे याद थी। हम रास्ते में जब आ रहे थे तो वो पक्षी नीम के वृक्ष पर बैठा हुआ था, इसलिए मैंने अनुमान लगा लिया और वही हुआ। तो राजा ने कहा कि बेटा, आपकी बात सत्य है और इस बच्चे की बात गलत है। बच्चे, इसने जो विद्या ग्रहण की थी, गुरु के आश्रम में जितनी भी बातें थी उन बातों को ग्रहण कर लिया। इसलिए बच्चों, बुद्धि का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। 12 वर्णों वाली छंद जब अनेक मिलती हैं तो उस जगह पे हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न ये उठता है, मैं इसका जवाब आपके लिए यहाँ देता हूँ। प्रश्न, यदि समान वर्णों वाली अर्थात 12 वर्णों वाली अनेक छंद दी हुई हो तो उस स्थान पर हम उनकी पहचान कैसे करें? विशेष यदि 12
वर्णों वाली अनेक छंद दी हुई हो तो उनकी पहचान हम कैसे करें। नंबर 1, यदि वर्णों की संख्या, यदि वर्णों की संख्या 12 हो, पहला गण जगण हो तो वहां वंशस्तंभ छंद होती। नंबर 2, पहला नियम, यदि वर्णों की संख्या 12 है, पहला गण जगण है, तो वहां वंशस्तंभ नामक छंद होती है। नंबर 2, यदि वर्णों की संख्या 12, पहला गण यगण, तो वहां छंद होगी भुजंग क्रिया। नंबर 3, यदि वर्णों की संख्या 12 हो, यदि वर्णों की संख्या 12 हो, पहला गण नगण हो, यदि वर्णों की संख्या 12 हो, पहला गण नगण हो, तो वहां छंद होती है द्रुत बी लंबिता। नंबर 1, यदि वर्णों की संख्या 12 हो, पहला गण जगन हो, तो वहां छंद होती है वंशस्तंभ। वर्णों की संख्या 12 हो, पहला गण यगण हो, तो वह छंद होती है भुजंग प्रियातम। यदि वर्णों की संख्या 12 हो, पहला गण नगण हो, तो वहां छंद होती है द्रुत विलंबितम। इस प्रकार से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अब हम यहाँ इस छंद के उदाहरण देते हैं। हितम मनो हारी दुर्लभम वच। ये सूक्ति है। इसमें वर्णों की संख्या है 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। वर्णों की संख्या हो गई 12। अब 12 जब वर्णों की संख्या 12 है तो हमें इस नियम से इसमें छंद का नाम देखना है। पहला गण देखो लघु गुरु और लघु। ये गण कौन सा है? जगण। वर्णों की संख्या 12, पहला गण जगण, तो छंद कौन सी है? वंशस्थ। पूरी यदि गण रचना करनी है तो कर भी सकते हो। गणो गणो
लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु। ये इसकी रचना है। जगण तगण ताराज तगण। जतौ तू जरौ जगण। और ये है रगण। ये इसका उदाहरण है। और भी मैं आपके लिए उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण है ये गजा ननम भूत गणाद सेवकम। श्लोक जब पूरा है, ये शिवपुत्र गणेश जी की स्तुति से लिया गया है। श्लोक जो है पूरा वो ये है, गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित जम्बो फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसमें वर्णों की संख्या देखते हैं। इसमें वर्णों की संख्या है 12। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस वर्ण की गणना नहीं करते हैं। अब देखो वर्णों की संख्या 12 हो तो छंद हमें देखनी है कि वो छंद कौन सी है। पहले गण की गण रचना करते हैं लघु गुरु और ल। कौन सा गण? जगण। वर्णों की संख्या 12। पहला गण जगण, तो छंद कौन सी लिखेंगे? वंशस्थ। ये इसका उत्तर है। आगे गण रचना यदि करनी है समान गण रचना आनी चाहिए। गुरु गुरु और ल। ये हुआ तगण। लघु गुरु और ल। ये हुआ जगण। गुरु लघु और गुरु। ये गण हुआ रगण। इस प्रकार से ये वंशस्थम छंद का प्रयोग हमने आपके लिए किया है। एक बार फिर से सुने कि जिस छंद में वर्णों की संख्या 12 हो तो वह वंशस्थम नामक छंद होती है। समान वर्णों वाली छंद यदि दी हुई हो तो उसमें हम पहले गण के आधार पर उस छंद का नाम लिख सकते हैं। यदि पहला गण जगण हो तो वंशस्थम, और यदि पहला गण यगण हो तो वह होती है भुजंग प्रियातम। पहला गण नगण दिया हो तो वह छंद होती है द्रुत विलंबितम। इस प्रकार से हम किसी भी छंद का प्रयोग अथवा पहचान सरल तरीके से कर सकते हैं। मित्रों, बच्चों, ये मैंने वंशस्थम छंद आपके लिए की है। इसमें आपको यदि कोई भी समस्या लगती है तो उसका कमेंट हमें आप अवश्य भेजें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।